आप एक सवाल जरूर अपने भीतर क्वेश्चन लगाया करें, आप में धैर्यशीलता कितनी है? जरूर सवाल लगाना। मुझे इस बात को लेकर चिंता महसूस होती है, सीरियसली चिंता महसूस होती है। अभी 1.5 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है क्लास को, और अगर आप मुझे 1.5 घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 2 कारण हैं, या तो मैं वाकई बहुत खतरनाक हूं जो मैं नहीं मानता, या आप लोगों में कुछ गड़बड़ है। बच्चा कह रहा हम भी नहीं मानते। परविंदर सिंह, देखो, वेरी गुड। नाउ सी द प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। और आप लोगों ने तालियां बजाकर उनका प्रोत्साहन जो कर दिया वो और भी गलत है। आपको नहीं, ये मुझे एक बात बताइए परविंदर, हाउ डू यू फील कि दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गिवन इन क्लास? की साहब ये देखो, आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंस महसूस हुई जो आपको S15 में नहीं हुई, इसमें महसूस हुई। आप अपने जीवन के, मैं आपको सीरियसली बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिल से आवाज आ रही होती है कि आपके जीवन के वो 10 वर्ष शुरू हो गए हैं जिसमें आपका एक एक मूवमेंट पर लिया गया फैसला आपके जीवन के आगे सक्सेस को तय करेगा। वो 10 साल शुरू हो चुके हैं। मैं इसे सीरियसली बोल रहा हूं। आप अपने पास मान लें कि यू आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ दोज 10 ईयर्स। आप जब CA फाइनल के एग्जाम से बिल्कुल ठीक 1 साल पहले होते हैं तो आपका वो 1 साल शुरू हो जाता है। अब आपके द्वारा लिया गया हर एक मोमेंटरी फैसला आपकी सफलता का निर्णायक होगा। आई एम नॉट सेइंग कि CA बनना ही हमारा केवल फैसला है। हमारे को अपने लाइफ को इस समय एक एलिवेट करना है, एक लेवल तक ले जाना है, और वो सिर्फ 10 साल में ले जा सकते हो अपने आप को। लोगों को देखो, आप पता नहीं क्या, मैंने आपको बताया था, जोमेटो वाला बताया था, मतलब लड़कों देखो जरा अपने अगल बगल में वो कैसे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। एक एप्लीकेशन है साहब जोमेटो, जिसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए है। 5 साल पहले सिर्फ 2 लड़कों ने स्टार्ट किया उसको, सिर्फ 2 लड़कों ने स्टार्ट किया 5 साल पहले, विद अ सिंपल आइडिया कि हाँ भाई ठीक है, लोगों को कुछ मसलों में दिक्कतें होती होंगी खाने पीने को लेकर, उससे कंटेक्स्ट में उन्होंने किया। आज उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ है। ट्राई टू ड्रीम लाइक दिस। आप पहली बात बड़े कैसे सोचे, उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जब आप इस तरह की जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट ये है, तो टारगेट अगर ये है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको सुई की नोक में से निकलना होगा। मतलब आपको अपनी बॉडी से ये कहना होगा कि मैं 24 घंटे काम कर सकता हूं। मैं पहले भी, मतलब ऐसे कई लोग हैं, आप पता नहीं उनके बारे में कभी प्रोत्साहन उनसे लेते ही नहीं है। एक एम्प्लॉय, वर्कर, एम्प्लॉय भी नहीं बोलना चाहिए, वर्कर, जो डायमंड को साफ करता था, सिर्फ डायमंड को साफ करता था, मशीन पे ना उनको साफ करना पड़ता। वर्कर जो आज तक किसी ऑफिशियल स्कूल में नहीं गया, वो एक बार स्कूल में गया भी तो कब गया स्कूल के अंदर, उसके किसी मित्र ने कहा कि भाई मेरा कल स्कूल में इम्तिहान है। वो उसकी किताबें से पढ़ता था, और जब उसने कहा कि मेरा कल इम्तिहान है तो वो क्या कर गया, उसने उस किताबें पढ़ी हुई थी, उसने कहा मैं भी जाके इम्तिहान दे आता हूं। छोटा गरीब बच्चा, उसे पता कुछ नहीं है। वो चला गया स्कूल के अंदर, और स्कूल में भी ऐसे स्कूल होते थे, कोई भी घुस जाता था, कोई भी चला जाता था। वो जाके पेपर दे आया, और वो नंबर भी उसके टॉपर हो गया उस स्कूल का। और स्कूल, उन्होंने कहा ये बच्चा कौन है, पता चला स्कूल का बच्चा ही नहीं था। एनीवे, उसका कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। वो व्यक्ति आज हमारे देश का सबसे बड़ा डायमंड का एक्सपोर्टर और डायमंड का मर्चेंट है। आप ऐसे लोगों से, और उस व्यक्ति के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें तो किताब का नाम है धंधा, जो कि गुजराती बिजनेसमैन की किताब है, जिसमें आप कभी नालायक, कभी ढंग की बात भी क्या करो। हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं उस किताब के अंदर उसने लिखा है कि वो कितने घंटे काम करता था। वो एक छोटे गरीब आदमी से पूरे के पूरे वर्ल्ड का ग्रेट मर्चेंट बन गया डायमंड का। उस व्यक्ति ने कितने घंटे काम किया? 22 घंटे
जिसमें से 2 घंटे वो जो सोता था, मैं प्रैक्टिकली 20 घंटे काम करता था, वो 2 घंटे वो सिर्फ ट्रैवल करते हुए सोता था, वो भी जो मुंबई की है ना मेट्रो, क्या बोलते हैं उसको, लोकल, उसके अंदर वो ट्रैवल करते हुए सोता था। ऐसे लोग होते हैं वो। नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो किताब में मैंने पढ़ा हुआ है, तो किताब आप कहीं भी देख सकते हैं उसके अंदर, उसमें डायमंड एक्सपोर्टर के बारे में। बट पॉइंट इज, आप उनमें ऐसे ऐसे किताबें पढ़ेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लोग कैसे धंधा करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं। यहां आपको पढ़ाने के लिए टीचर आ रहे हैं, आपके माता पिता ने पूरी सर्विसेज आपको दे रखी है, यहां तक पहुंचाने का पूरा खर्चा कर रहे हैं, साथ में इसके अलावा आपको हर तरह की सहूलत दे रखी है, बैठने उठने की बता रखा है कैसे करना है। फिर भी जैसे ही आपको लगा यार कि थोड़ा सा, भाई थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड होते हैं इनके अंदर, क्या मैं कोई यहां पर डांस करना शुरू कर दूं? एक लिमिट है उस टॉपिक की, उस टॉपिक की भी लिमिट्स हो सकती है। दे हैव टू बी डिस्कस्ड, दे हैव टू बी डिस्कस्ड ओनली, और कुछ नहीं है। एंड आई नो डिस्कशन इज द ओनली क्राइटेरिया जहां पर आप लोग कुछ गेन कर सकते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इन दैट केस इज इन अ थॉटफुल मोड। जब आप सोच रहे होते हो, डिस्कशन करते हो, तो एक थॉटफुल मोड में होता है, तो दिमाग तब खुलता है, और आपको वहीं उसी वक्त बाहर पानी पीने की प्यास लग जाती है। आपको लगता है आप पहले पानी पीकर आए। अगर इतना भी धैर्य नहीं है तो फिर इस तरह के जो आप कहते हैं कि हाँ हम भी चाहते हैं कुछ इस तरह के व्यक्ति बन जाना, तो उसके लिए पहले आपको उनकी प्रॉपर्टीज भीतर लानी पड़ेगी, उनके फीचर्स, आपको अपने भीतर कुछ क्वालिटीज लानी पड़ेंगी कि लोग कैसे सोचते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हम कहीं 1.5 घंटे बाद ही हम थक गए। जाकर देखिए कितने कितने घंटे लोग काम करते हैं और तब जाकर सफलता मिलती है उनको। तो यू हैव ओनली 10 years in your life, that out of 10 years the first year is going on. Make a very rational choice. Go and think about business, कि आपको क्या करना है। और मैं हमेशा कहता हूं, नौकरी में कुछ नहीं पड़ा हुआ कहीं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो समझते हैं कि सीए बन के हम नौकरी कर लेंगे। गिव अ थॉट्स कि आप अपना काम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ कठिनाई क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ क्या कठिनाई है, हमारे स्टूडेंट्स को कभी भी कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं दी जाती है, कोई ट्रेन नहीं करता, सिर्फ ये बताया जाता भाई साहब ये पढ़ना है, हाँ और कुछ नहीं, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आमतौर पे काउंसलिंग जब नहीं करवा पाते हैं तो स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ देखता है अपने सीनियर्स की वो कैसे कर रहे थे। चूंकि सीनियर्स आजकल जॉब में ज्यादा जा रहे हैं और उनको दिखता है कि हाँ ठीक है, ग्लैमरस सी लाइफ है, टाई लगा के सुबह जाना शाम को आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ना कोई स्ट्रेस है ना कोई परेशानी है, फर्स्ट डे से घर में पैसे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो लाइफ अट्रैक्टिव होती है। लेकिन उनकी इनिशियल स्टार्ट अच्छी होती है, लेकिन आगे उनकी फ्लाइट जो कैरियर की होती है ना, बहुत ऊंची नहीं जाती है, जाती है, एक्सेप्शंस कैन बी डेफिनेटली देयर। और आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपसे बेहतर बिजनेस कौन समझ सकता है भला, बताओ। आप सारे बिजनेस लॉस जानते हो, सारे टैक्स लॉस जानते हो, सारी अकाउंटिंग जानते हो, बिजनेस के जितने एक्सपीरियंसेस आप लोग दफ्तरों में देख लेते हो और आप क्लासेस में देख लेते हो, इस इतने एमबीएस को थोड़ा ना पता होते हैं। बट उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है, उनको पहले दिन से उनके टीचर क्या बताते हैं, ये आपने जाकर बिजनेसेस मैनेज करने हैं। द डिस्कशन इज ऑलवेज कि इस सिचुएशन में देखो इस मैनेजर ने ऐसा किया था, इस सिचुएशन में ऐसा किया था। तो दे कीप ऑन थिंकिंग, दे कीप ऑन थिंकिंग कि जैसे एज इफ दे आर मैनेजर, तो वो क्या करते हैं। उन्हें बताया जाता है हाउ टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कैसे ढूंढी जाती हैं अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के लिए। और रेदर मोस्टली वो अपॉर्चुनिटीज वहीं पर देखना शुरू कर देते हैं while they are studying. They keep on thinking कि मैं क्या क्या नए काम कर सकता हूं। और जितने भी वो व्यक्ति होते हैं वो आमतौर पे जॉब में जाते ही नहीं, अपना ही काम करते हैं उसके अंदर। अब आप ये कहें सर नहीं हमारा भी इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए, तो आपके पास इस समय, मैंने कहा आपके सारे फैसले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मोमेंट पर भी आपके साथ मैंने समस्या बता दी कि आपको कोई काउंसिल करने वाला नहीं है, ये आपकी समस्या है। लेकिन यहां अपॉर्चुनिटी भी है और यहां थ्रेट भी है। थ्रेट मैंने बता दिया, आपको कोई काउंसिल नहीं करेगा, और अपॉर्चुनिटी ये है, इसीलिए आप जल्दी आगे निकल सकते हैं, बिकॉज आपका कंपटीशन नहीं होगा। आप अपने पास जो आप सोचते हैं, आपके मित्र ऐसा सोचेंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली आप गेनर है। गूगल पर जाएं, जो वो लोग पढ़ते हैं केस स्टडी सारी नेट पर उपलब्ध है, जो उनके टीचर उन्हें पढ़ाते हैं सब कुछ नेट पर उपलब्ध है। जो उनकी किताबें हैं, उनकी किताबों में से कुछ मुख्य किताबें मिलती हैं बाजार में, जाओ और किताबें पढ़ो, देखो बिजनेस कैसे हो रहे हैं, और अपने भीतर वो क्वालिटीज लाने का प्रयास करो। और कम से कम इतनी हिम्मत रखो कि अगर कोई 1.5 घंटा लगातार बोल रहा है, तो ये थोड़ी ना कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी दुगनी उम्र का व्यक्ति हूं मैं,
और मैं आपको कहूं ना खड़े रहो तो आप खड़े भी नहीं रहेंगे यहाँ पर, और आपको बैठे बैठे ही प्यास लग जाती है बार बार, जब देखो बाहर। प्रदीप, अब जो बच्चा बाहर जाए उसका नाम पता नोट कर लो जरा, ठीक है ना। जो तुम्हें बाहर चलता घूमता उसे बोलो जरा अपना नाम बताओ जरा एक बार, और उसका नंबर ले लो। उनके माता पिता से बात करूंगा, वे आप अपना बच्चों को भेज देते हमारे पास। आपको लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी फील लाइक दैट, बट एटलीस्ट आई शुड रिपोर्ट टू देम कि आपका बच्चा बाहर घूमता पाया जाता है, क्या करें इसका। तो उनको भी बताया जाना चाहिए कि हाँ आपके साथ क्या क्या समस्याएं हैं। तो आपके माता पिता को भी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि आपका बाहर जाकर पढ़ते हैं नहीं, घूमते फिरते रहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ओवर टाइम का,